सानहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं सुना दी गई हैं। सजा पाने वालों में बानी PTI के भांजे हसन खान न्याजी भी शामिल हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR का कहना है कि हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतालिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुजरिमों का अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। तफसीलात जरमीन ज़हरा की इस रिपोर्ट में देखिए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सानहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा, मियां इबाद फारूक बल्दिमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। सजा पाने वाले 60 मुजरिमान में से 2 को 10 साल कैद बामुशक्कत, 10 को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। एक मुजरिम को 8 साल और 5 मुजरिमान को 7 साल कैद बामुशक्कत, 8 मुजरिमान को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा, एक मुजरिम को 5 साल कैद बामुशक्कत, जबकि 11 मुजरिमान को 4 साल, 2 मुजरिमान को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। सबसे ज्यादा 20 मुजरिमान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गयी। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हकूक की फरहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाई। फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। मुजरिमों को अपील समेत दीगर कानूनी हकूक हासिल हैं। ISPR का कहना है कि कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़म में साबित कदम है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स ने सानहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई थी। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो सिविलियंस के फौजी ट्रायल को गैर आईनी समझते हैं। सजाएं सुनाने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। बातचीत में PTI का अहम मुतालबा 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसलों पर इनफरादी तौर पर अपीलें दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस का जल्द फैसला करे। जब इतनी ताख़ीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो बेहतर था कि ये मैटर ये अनाउंस ना होता, ताकि नेगोशिएशन जो जिसमें एक ही मुतालिबा यही है वो उस पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ जाती और फिर कुछ ऐसे एडवर्स फैसले आ जाते, तो जो होता वो तो होता। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था। अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है, लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है। ये तो जो इंडिविजुअल जिनके है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपीलें फाइल करेंगे। और जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है तो पार्टी भी इसको सही नहीं समझती और हमारा मुख्य वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने। मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसका जल्द से जल्द फैसला कर ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सानहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बानी और उनके रुफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। अता तारड़ ने कहा कि सानहा 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। मुजरिमों का शफाफ ट्रायल हुआ है। ट्रायल के दौरान मुजरिमों को तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए। अता तारड़ ने कहा कि मिलिट्री कोड का एक्ट हमारी असेंबली ने पास किया। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला करे। मुल्जिमान को सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। मैं समझता हूँ कि कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तनसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुँचाए, शुहदा की यादगारों को मसमार करे। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मूव है, इसको वेलकम करते हैं और साथ ये मुतालबा करते हैं कि मास्टर माइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुँचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाए। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया और आज भी उसी बयानिए पर अमल पैरा हैं। अब राइट ऑफ अपील मौजूद है विद इन द मिलिट्री हायरार्की इन मिलिट्री कोर्ट्स का। राइट ऑफ अपील के बाद आपके पास हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करने का जो है वो राइट मौजूद है। आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक्ट है हमारी असेंबली ने पास किया है। नॉन फाइलर्स न गाड़ी खरीद सकेंगे न जायदाद। बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। शेयर्स खरीदारी भी नहीं कर सकेंगे। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। टैक्स ऑडिटर्स टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की शिक भी मंजूर कर ली गई है। इन अफराद को गाड़ी या जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत साबित करनी होगी। अपने गोशवारों में ज़राए आमदन बताने होंगे। कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले 3 साल में टैक्स टू GDP शरह 13.5% तक ले जाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 9 मई पर हुकूमत और इदारों की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए PTI के उमैर न्याजी ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ
इस मुश्किल सूरत हाल से भी दो चार हैं कि वो आवाम को जिस सतह पर ले आए हैं अब वो पीछे नहीं हट सकते। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात करने वाली डॉक्टर उस्मा रहमान ने कहा कि उनकी मुलाकात का एजेंडा अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना नहीं था। उनकी तंजीम बस पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहती है, चाहे पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी और नुमाइंदा जंग अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सूबे पख्तिका में फ़ज़ाई कार्रवाई करके अहम कमांडर समेत 71 से ज़ायद खवारिज को हलाक कर दिया। खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 4 अहम मराकज़ भी तबाह किए गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के ठिकानों के इर्द गिर्द की आबादी कार्रवाई में महफूज रही। अफगान हुकूमत के मुताबिक इस कार्रवाई में 46 सिविलियंस हलाक हुए। अफगान वजारत खारजा ने काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से वाक़े पर एहतजाज किया। मरासिल में कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगान हदूद की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में खवारिज का उमर मीडिया सेल और 4 बड़े खारजियों शेर जमान उर्फ मुखलिस यार, अख्तर मोहम्मद उर्फ खलील, इजहार उर्फ हमजा और शुएब चीमा के ठिकाने तबाह किए गए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने AFP को बताया कि मशरकी सूबे पख्तिका के ज़िला बरमल के 4 इलाकों पर पाकिस्तानी बमबारी से 46 अफराद हलाक हुए हैं। दुनिया में तारीख के हौलनाक सुनामी को 20 बरस बीत गए। 26 दिसंबर 2004 को 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले से बहरे हिंद में सुनामी आया। समंदर में 57 फुट ऊंची लहरें उठी और कुछ ही देर में इंडोनेशिया के साथ थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और दीगर 9 ममालिक के साहिली इलाकों में बदतरीन तबाही मच गई। 2,30,000 से ज्यादा अफराद हलाक और 15 लाख अफराद बेघर हुए, जबकि लाखों इमारतें तबाह हो गईं। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे समुद्र आने वाले ज़लज़ले की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर थी। आज़रबाईजान तैयारे के मुसाफिर की हादसे से चंद लम्हों पहले कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो सामने आ गई। अहलिया को की गई वीडियो कॉल में तैयारे की कई बार नाकाम लैंडिंग का बताया और बुलंद आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी मौत का यकीन रखने वाला मुसाफिर खुशकिस्मती से इस हादसे में महफूज रहा। 2 और बच्चे पोलियो से मुतासर हो गए हैं। मुल्क में हालिया दिनों में पोलियो के शिकार होने वालों की तादाद 67 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में एक बच्चा पोलियो से मुतासर, सूबे में तादाद 19 हो गई। सिंध के ज़िला कश्मोर में भी एक बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है, तादाद 19 हो गई। सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 211 रन बनाकर आउट हो गई। कामरान गुलाम ने 54 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से आपको बताते हैं, पीटरसन ने 5 और बोश ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में खेल के इख्तिताम तक मेजबान टीम ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 82 रन बना लिए थे। ओपनर रेटन मार्कर 47 और कप्तान बवूमा 4 रन पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई। इवेंट में 8 टीम्स शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही रोज वापडा, लाहौर, आर्मी और फैसलाबाद ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर की यमन का शानदार खेल 28 पॉइंट स्कोर किए। इवेंट का लाहौर के वापडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आगाज हुआ, जिसमें 8 टीमें शरीक हैं। पहले रोज 4 मैचेस के फैसले हुए। वापडा ने कराची को 29 के मुकाबले में 48 पॉइंट से हराया। वापडा की कायनात ने 14 पॉइंट स्कोर किए। आर्मी ने दूसरे मैच में एक तरफा मुकाबले में हजारा को 95-5 के स्कोर से शिकस्त दी। फातेह टीम की आयशा दिलशाद ने 22 पॉइंट स्कोर किए। तीसरे मैच में फैसलाबाद ने भावलपुर को 10 के मुकाबले में 43 पॉइंट से जेर किया। फैसलाबाद की खदीजा ने 18 पॉइंट्स बनाए। चौथे मैच में लाहौर ने इस्लामाबाद को 34 के मुकाबले में 49 पॉइंट से शिकस्त दी। लाहौर की इमन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 28 पॉइंट स्कोर किए। वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए PTI की 31 जनवरी की डेडलाइन को संजीदा नहीं लेते। 9 मई का मामला उन तक भी जाएगा जो इस वाक़े के मंसूबा साज और मास्टरमाइंड थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI को नज़रबंद करने या खैबर पख्तूनख्वा भेजने की कभी कोई ऑफर नहीं की गई। मुज़ाकरात का मतलब जेल से रिहाई नहीं है। देखिए, वज़ीर इत्तलात अता तारे का 9 मई हमलों पर फौजी अदालतों के फैसले और रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर तबसरा से कुछ देर के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। इसराइल ने 100 लड़ाका तैयारों से यमन पर हमला किया। दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट पर सिविलियन तैयारे भी तबाह कर दिए। इसराइली हमलों के वक्त आलमी इदारा सेहत के सरबराह भी यमन में थे। टेड्रोस एडनॉम का कहना है कि वो और उनके साथी महफूज हैं। यमन से निकलने के लिए सना एयरपोर्ट की मुरम्मत का इंतजार करना होगा। कोयटा में मगरबी बाईपास पर धमाके से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल हो गई है। हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी 30 घंटे बाद बहाल कर दी गई है। कहा मुकम्मल प्रेशर से गैस की बहाली में कुछ मजीद वक्त लगेगा। ज़ियारत पेशीन कुचला को भी सुई गैस की फराहमी शुरू कर दी गई है। मगरबी बाईपास पर गुज़िश्ता रोज धमाके से 18 इंच गैस पाइपलाइन तबाह हो गई थी।
बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में कारकुनान की आमद जारी है। इसी बारे में आपको बताएंगे नोडेरो बिलावल हाउस से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपैदा। जी सर, मैं लाड़काना के नोडेरो में बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के सिलसिले में पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसवा भुट्टो जरदारी, अदी फराल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी की तमाम जो क़यादत है वो यहाँ पर बिलावल हाउस पहुँच चुकी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है गड़ी खुदाबख्श पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बिलावल हाउस के बाहर पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एम्बुलेंसेज और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श में कवरेज के लिए मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम आपको आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आज 26 दिसंबर को दिन भर से ही मुल्क भर से काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी रहा। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ पहुँचकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं, फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो पहुँचने वाले कारकुनान हैं वो रात के औकात में इस वक्त यहाँ पर दिए भी जला रहे हैं। कल होने वाले जलसे की तकरीब के हवाले से यहाँ पर तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर भारी नफरी तैनात है। पिंडाल के अंदर भी तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया गया है। कल 27 दिसंबर को जलसे की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ बाद नमाज जुमा दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जलसे के शुरा से खिताब करेंगे।